भागलपुर में जिला प्रशासन के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का अभियान तेजी से जारी है। इसी कड़ी में आज घंटाघर चौक पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई, जहां सैकड़ों दुकानों को बुलडोजर की मदद से हटा दिया गया और दुकानों में रखे सामान को जब्त कर लिया गया। नगर निगम अतिक्रमण शाखा के प्रभारी सतीश कुमार चौधरी ने बताया कि इन दुकानदारों को पहले से कई बार नोटिस देकर सड़क पर दुकान न लगाने की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद बार बार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके कारण आज जिला प्रशासन के आदेशानुसार यह कार्रवाई की गई। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं दुकानदारों ने प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और कहा कि जब तक जिला प्रशासन वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं कराता तब तक दुकान हटाने का फैसला गलत है। उनका कहना है कि इस कार्रवाई से उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक मार्गों और सड़कों पर से अतिक्रमण हटाने की मुहिम लगातार जारी रहेगी। अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन मिलकर अभियान को और तेज करेंगे। इस कार्रवाई को लेकर जहां कुछ लोग इसे यातायात और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने का सही कदम मान रहे हैं, वहीं प्रभावित दुकानदार अपनी आजीविका को लेकर चिंतित है। इस तरह के दुकान पे सर कार्रवाई की गई है जो सड़क किनारे एवं क्या कहते हैं नाले पे है। पहले अल्टीमेटम दिया गया था। हाँ, रोज डेली। आज कहाँ से कहाँ से? आज कहाँ? घंटा क्या किए आप लोग, किए क्या? किस तरह से कार्रवाई हुई है सर? मुझे तो जिला पता के आदेशानुसार हो रहा है। जेसीबी के मदद से घर किया जा रहा है, जो कि बच्चा घर रेंट पे सारा चीज बच्चा पढ़ने लिखने परिवार का भरण पोषण अब कैसे होगा? उसका बड़ा फैमिली है और बहुत छोटे से आते हैं, जिसमें बहुत परेशानी है। जिला हमारी कमाई खत्म हो गई है पूरी तरह से। बिल्कुल, ये जो कार्रवाई की जा रही है यह बिल्कुल अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। सरकार की नीति है कि वेंडरों को आई कार्ड, वेंडिंग सर्टिफिकेट देकर के एक तरफ निगम जो है जारी की है, बसाने का प्रोग्राम है। ठीक दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन जो है बिना सूचना के, बिना कोई व्यवस्था किए हुए हम वेंडरों को उजाड़ रहे हैं। तो इससे करीब इस शहर में 10,000 वेंडर हैं और 10,000 वेंडर का मतलब है कि 50,000 लोग उस पर टिके हुए हैं। तो 50,000 लोग का जो है रोजी रोटी छीना जा रहा है, तो इसको अन्यायपूर्ण कार्रवाई ही कहेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि आपने स्ट्रीट वेंडर एक्ट बनाया वेंडरों के प्रोटेक्शन के लिए, ये कैसा प्रोटेक्शन हो रहा है? ये हम मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं या फिर इनकी रोजी रोटी को छीन करके इनको बेरोजगार कर रहे हैं। भागलपुर में रेलवे ट्रैक के किनारे एक रिक्शा चालक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल यह घटना 12 नंबर गुमटी के पास की है, जहां स्थानीय लोगों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान लोदीपुर थाना क्षेत्र के तांती टोला निवासी 40 वर्षीय बबलू तांती के रूप में हुई है, जो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद इसाकचक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। जांच में तेजी लाने के लिए डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के बड़े भाई विनय तांती ने बताया कि बबलू हर दिन की तरह रिक्शा चलाने के लिए घर से निकले थे। उन्हें किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और वे बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे। परिवार के अनुसार मृतक 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे और उनके 3 बच्चे हैं। वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार ने अभी तक पुलिस में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। दरअसल इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है और लोग हत्या के कारणों को लेकर कई तरह के कयास लगा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। मामला कुछ गरीब आदमी है, एकदम सीधा आदमी है, घर से गया रिक्शा चलाना और 2-3 दिन पहले से इधर उधर जाता था। हम लोग को तो पता नहीं रहता है।
अब कहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ तो हम ये डेड बॉडी कहाँ पे बरामद हुआ है? ये 12 नंबर गुमटी के पास रेलवे लाइन के किनारे में था। अरे नीरज है नहीं कुछ लोग आगे क्या नाम है? हाथ रखा नहीं थे वहाँ पर, अगल बगल में सब गया तो वहाँ जैसे पता चला तो गया फिर देखते हैं सब ले ये कहा गया। क्या नाम था मृतक का? बबलू था। कितना उम्र हो रहा है? उम्र वही 40-42 साल। कोई ऐसा रंजिश या कोई ऐसा दुश्मनी? नहीं सर, किसी से दुश्मनी कुछ नहीं। भागलपुर में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां एक नवविवाहिता जो एक बच्चे की मां भी है, अपने पति को छोड़कर मायके भाग गई और वहां राजस्थान के एक युवक से शादी कर ली। इस मामले को लेकर पीड़ित पति कृष्ण कुमार की मां गीता देवी ने सबौर थाना पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार 14 दिसंबर को कृष्ण कुमार की पत्नी करीना देवी ने बच्चे को घर में छोड़कर 25,000 रुपए नगद एवं कई कीमती सामान लेकर घर से भाग गई। उसी दिन करीना की मां सोनी देवी ससुराल पहुंची और अपनी बेटी को मायके ले गई। जब इस घटना की सूचना कृष्ण कुमार और उनके परिवार को मिली तो वे करीना के मायके पहुंचे, जहां सास सोनी देवी ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी राजस्थान के एक युवक से करा दी है। इस घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच कहासुनी हुई। पीड़ित कृष्ण कुमार ने ससुराल पक्ष पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। उसका कहना है कि शादी को केवल 1.5 साल हुआ था और उनकी पत्नी एक बच्चे को छोड़कर चली गई। कृष्ण कुमार अब पुलिस से पत्नी की बरामदगी और न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए कृष्ण कुमार की मां गीता देवी ने सबौर पुलिस से उचित कानूनी कार्रवाई की अपील की है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। से तुम्हारा पत्नी भाग गया? पत्नी मेरा 14 तारीख में मेरा सास आया था और साथ में भी ले गया और जाके वहीं राजस्थान में उसका शादी कर दिया भगा के। बच्चा बुतरू भी है तुम्हारे पास? बच्चा बुतरू है, 2-3 साल का मेरे बच्चा है, एगो लड़की। क्या नाम था पत्नी का? पत्नी का करीना कुमारी। सास का क्या नाम है? सास का नाम तो नहीं, सोनी देवी। कहाँ ससुराल कहाँ है? कंपनी में। थाना यूनिवर्सिटी? हाँ। अच्छा, तुम क्या चाहते हो? कहेंगे कुर्सी लाएंगे। अगर लड़की आ जाएगी तुम रखोगे? रखेंगे, काहे रखेंगे। भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र के कुसाहा गांव में सड़क निर्माण के विरोध में हो रहे हंगामे के बीच पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मामला तब सामने आया जब सड़क निर्माण कार्य के दौरान गोलीबारी की गई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच तनाव पैदा हो गया। जानकारी के अनुसार सड़क निर्माण का विरोध कर रहे एक समूह की ओर से गोलीबारी की गई, जिसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए नवगछिया एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने फायरिंग कर रहे बदमाशों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में वासुदेव शर्मा, विकेश शर्मा, सुनील शर्मा, पंकज शर्मा और रंजन कुमार शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 2 अवैध देसी कट्टे और 25 कारतूस बरामद किए हैं। नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि कुसाहा गांव में सड़क निर्माण के दौरान अजय शर्मा के शौचालय और चापाकल को दूसरी पार्टी के लोग द्वारा तोड़ा गया था। इसी को लेकर विवाद हुआ और गोलीबारी की नौबत आई। घटना के संबंध में भवानीपुर थाना में सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही जमीन विवाद के समाधान के लिए अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष को संयुक्त रूप से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। घटनास्थल के आसपास पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। इससे पहले भी 31 दिसंबर को सड़क निर्माण को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट की घटना हुई थी। इस मामले में प्रथम पक्ष की ओर से भवानीपुर थाना में 21 नामजद और 30 से 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। क्यों किया जा सकता है? जहां हम लोगों को जो सूचना प्राप्त हुई है वो ये है कि वर्चस्व के लिए इस 2 पक्षों के बीच में जो है ये गोलीबारी की गई थी। दूसरा पक्ष कौन है मेरा? देखिए वही गांव के ही हैं और ये लोग जो आए थे ये दूसरा पक्ष थे और उन लोगों ने आपस में वर्चस्व के लिए ये गोलीबारी की घटना कारित की गई है। कितने राउंड चली हुई गोली? देखिए वहां से हम लोगों को 3 खोखा बरामद हुआ है। हम लोगों ने आवेदन प्राप्त हुआ है और उस पर केस किया जा रहा है और एक आर्म्स एक्ट का केस पुलिस की तरफ से किया जा रहा है।
भागलपुर में कड़ाके की ठंड के बीच समाज सेवी संजीव सुमन ने सरमसपुर बाईपास में लिट्टी चोखा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में दर्जनों युवा, सहयोगी और शुभचिंतक शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी संवाद बढ़ाना और युवाओं को नशा मुक्ति व सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान स्थानीय देसी जिम के पहलवानों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जिसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। वहीं लोक गायक राहुल अन्नू और बम बम प्रेमी ने गीत इंटरनेशनल लिट्टी चोखा और हम बिहारी हैं गुरु गाकर समा बांध दिया। कड़ाके की ठंड के बावजूद युवाओं का उत्साह देखने लायक था। सभी ने एक साथ समाज सेवा और हर जरूरतमंद की मदद करने की शपथ ली। कार्यक्रम में संजीव सुमन ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है, लेकिन बढ़ती नशाखोरी चिंता का विषय है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे खुद नशे से दूर रहे और दूसरों को भी इसके खतरे के प्रति जागरूक करे। उन्होंने कहा कि उनका संगठन जल्द ही जरूरतमंदों के बीच ठंड के कपड़े और कंबल वितरित करेगा। वहीं कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए उन्होंने सभी का धन्यवाद और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मौके पर संघर्षशील युवा मंच के दिवाकर कुशवाहा, चंदन कुमार, नीलेश कुमार, मृत्युंजय कुमार, भीम कुमार सहित कई युवाओं ने इस अवसर पर सहयोग दिया और सामूहिक रूप से समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित रत्तीपुर बैरिया पंचायत के रत्तीपुर बैरिया गांव में आज युवा समाज सेवी और लोजपा नेता विजय कुमार यादव के नेतृत्व में सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रत्तीपुर बैरिया पंचायत के सभी वार्ड सदस्य भी उपस्थित रहे। कंबल वितरण के दौरान 650 से अधिक बुजुर्ग, विधवा, विकलांग और गरीबों को ठंड से राहत देने के लिए कंबल दिए गए। विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे और कंबल प्राप्त कर ठंड से राहत पाई। वहीं कंबल मिलने के बाद गरीबों के चेहरे पर खुशी की झलक दिखी। युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने कहा कि यह वितरण कार्यक्रम गरीब, विधवा और विकलांग लोगों को ठंड से राहत देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के सामाजिक कार्यों के माध्यम से उनकी पूरी कोशिश है कि समाज के सबसे जरूरतमंद वर्ग तक मदद पहुंचे। कालगांव प्रखंड के बुद्धूचक थाना क्षेत्र स्थित यूको बैंक शाखा ने सोमवार को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर शाखा को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान शाखा प्रबंधक ने वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों से संवाद करते हुए उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने का वादा किया। शाखा प्रबंधक ने कहा कि 80 से 85 वर्ष के बुजुर्गों के लिए सरकार की सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। साथ ही पेंशनरों को बैंकिंग सेवाओं में और सुविधाएं दी जाएंगी, जबकि किसानों के लिए केसीसी योजना और अन्य संबंधित लोन योजना का लाभ आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से आसानी से दिया जाएगा। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान पेंशनरों ने एटीएम और पेंशन संबंधित कई सवाल पूछे। खासकर उन्होंने एटीएम सुविधा की मांग की और यह भी पूछा कि सरकार द्वारा 3% की पेंशन बढ़ोतरी क्यों अवरुद्ध है, जिससे उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।